Good morning, students. Today we are going to learn or doing the first chapter from sixth class. Book name the Earth Habitat. First chapter name is the Earth in the Solar System. यानी कि सौरमंडल में हमारी पृथ्वी. How wonderful it is to watch the sky after sunset. यानी कि सूर्य छिपने के बाद आकाश कितना अद्भुत दिखाई देता है. One would first notice one or two bright dots shining in the sky. ये आप नोटिस करोगे आसमान के अंदर एक और दो बिंदु चमकते हुए दिखाई देते हैं. Soon you would see the number increasing. शीघ्र ही आप देखोगे भी जो तारों के डॉट डॉट की संख्या वो बढ़ रही है. You cannot count them anymore. तुम उनको ज्यादा नहीं गिन सकते. Because of countless, क्योंकि वो अनगिनत होते हैं. The whole sky is filled with tiny shining object. और जो सारा आसमान जो होता है छोटे चमकते हुए पदार्थों से भर जाता है. Some are bright, कुछ चमकीले होते हैं. Others dim, कुछ धुंधले होते हैं. It seems as if the sky is studded with diamonds. ऐसा प्रतीत होता है कि आकाश जो है हीरो से भरा हुआ है. They all appear to be twinkling. वे सभी चमकते हुए प्रतीत होते हैं, झिलमिलाते हुए प्रतीत होते हैं. But if you look at them, यदि तुम उनको देखते हो केयरफुली सावधानी से, you will notice तो तुम पाओगे that some of them do not twinkle as others do. उनमें से कुछ टिमटिमाते नहीं जैसे दूसरे टिमटिमाते. They simply glow without any flicker, just as the moon shines. वे आमतौर पर बिना किसी चमक के चमकते हैं जैसे कि चंद्रमा चमकता है. Along with these bright objects, इन चमकीले पदार्थों के साथ you may also see the moon shone most of the day. तुम जो है दिन के दौरान चंद्रमा को देख सकते हो. It may, however, appears at different times. यह भिन्न समय पर आपको प्रकट होता हुआ प्रतीत होता हुआ दिखाई देता है. In different shapes and at different position. भी है अलग आकृति में और अलग स्थिति में. You can see the full moon only once in about a month time. आप जो है पूर्ण चंद्रमा को महीने में केवल एक बार देख सकते हो. It is full moon's night और पूर्णिमा. इसको हम पूर्ण चंद्रमा या पूर्णिमा वाली रात कहते हैं. A fortnight later you can see it at all. और इसके बाद वाली जो रात होती है उसको आप नहीं देख सकते. It is new moon's night और अमावस्या. इसको आप नया चंद्रमा या अमावस्या की रात कहते हो. On this day you can watch the night sky best. और इस दिन आप आसमान को अच्छी तरह से देख सकते हो. Provided it is clear night. और यह जो रात होती है बिल्कुल साफ स्पष्ट रात होती है. Do you wonder why cannot we see the moons and all those bright tiny objects during daytime? क्या तुम हैरान होते हो why cannot we see the moons? हम चंद्रमा को क्यों नहीं देख पाते या क्यों नहीं देख सकते. And all those bright tiny objects, और उन सभी चमकीले पदार्थों को during the daytime, दिन के दौरान. It is because very bright light of the sun. इसका कारण जो है सूर्य की जो प्रकाश की जो रोशनी होती है उसके कारण. Not allow us to see. यह हमें परमिट नहीं करती, आज्ञा नहीं देती देखने की. All these bright objects of नाइट स्काई. ये सारे चमकीले जो पदार्थ होते हैं रात्रि में नाइट स्काई रात्रि के आसमान में दिखाई देते हैं. द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज. ये जो आकाश में चमकते हुए जो पदार्थ होते हैं जैसे सूर्य, चंद्रमा और दूसरे चमकते हुए पदार्थ, इनको हम आकाशीय पिंड बोलते हैं. सेलेस्टियल बॉडीज में होता है बेटा आकाशीय पिंड. सम सेलेस्टियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट. कुछ जो आकाशीय पिंड होते हैं वो बड़े होते हैं और गर्म होते हैं. दे आर मेड अप ऑफ गैसेस. वे बहुत सी गैसों के बने होते हैं. दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. उनका अपना ताप होता है, रोशनी होती है. विच दे एमिट इन लार्ज अमाउंट. जो ज्यादा मात्रा में वो उत्सर्जित करते हैं, छोड़ते हैं. दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स. इन आकाशीय पिंडों को हम तारों के नाम से जानते हैं. इनको तारा कहा जाता है. द सन इज ए स्टार. सूर्य एक तारा है. काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन.
इस तरह से जो अनगिनत चमकते जो सितारे होते हैं रात्रि में वो सूर्य के समान होते हैं, अर्थात सूर्य के समान बहुत से तारे होते हैं। बट वी डू नॉट फील देयर हीट और लाइट, लेकिन हम उनके ताप और उनकी रोशनी को महसूस नहीं करते। एंड दे लुक सो टीनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस, वे इतने छोटे दिखाई देते हैं क्योंकि वे हमारे से बहुत दूर स्थित होते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस्ड, आपने नोटिस किया होगा, दैट ऑल ऑब्जेक्ट्स लुक स्मॉलर व्हेन सीन फ्रॉम ए डिस्टेंस, भी जो सभी पदार्थ जो है छोटे दिखाई देते हैं जो आपसे दूरी पर स्थित होते हैं। हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज फ्लाई एट ए ग्रेट हाइट, भी एक आकाश में जो एरोप्लेन होता है, जहाज होता है, वो आपको छोटा सा दिखाई देता है व्हेन इट इज फ्लाइंग एट ए ग्रेट हाइट, जब यह ऊंचाई पर उड़ रहा होता है। व्हाइल वॉचिंग द नाइट स्काई, जब आप रात्रि में ही आसमान में देखते तो यू मे नोटिस वेरियस पैटर्न फ्रॉम बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, तो आपको भिन्न भिन्न शब्दों समूह का एक प्रारूप दिखाई देता है। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन, और इसको हम कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं, नक्षत्र मंडल बोलते हैं, अर्थात तारों का समूह होता है बेटा। अर्सा मेजर एंड बिग बियर इज वन ऑफ सच कॉन्स्टिलेशन, अर्सा मेजर और जो बिग बियर है ऐसे ही सितारों का एक समूह है। वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्निजेबल कॉन्स्टिलेशंस इज द स्मॉल बियर, और इनमें से अधिकांश जो आसानी से पहचान योग्य तारे होते हैं उनमें से एक स्मॉल बियर है। और सप्तऋषि, जिसको हम सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। सप्ताह मीन्स 7 ऋषिज सागाज, यानी 7 ऋषियों की कहानी। इट इज ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, यह 7 सितारों का समूह होता है। दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ लार्ज अर्सा मेजर कॉन्स्टिलेशन, जो विशाल अर्सा तारों का एक समूह होता है। आस्क सम एल्डर इन योर फैमिली और नेबरहुड टू शो यू मोर स्टार्स। आस्क सम एल्डर इन योर फैमिली, आपके परिवार में और आपके पड़ोस में बड़ों से पूछो, या टू शो यू मोर स्टार्स, ज़्यादा सितारे दिखाने के लिए कहो। प्लैनेट्स, ग्रहों को, एंड कॉन्स्टिलेशन इन द स्काई, तो जबकि सितारों का समूह होता है, नक्षत्र मंडल होता है, आसमान दिखाने के लिए उनको कहो। इन एंशिएंट टाइम, प्राचीन समय में, पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन, लोग जो है डायरेक्शन का, दिशा का पता लगाते थे ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार, रात्रि के समय में तारों की मदद से। द नॉर्थ स्टार इंडिकेट्स द नॉर्थ डायरेक्शन, जो उत्तरी तारा होता था वो उत्तर दिशा का संकेत करता है। इट इज आल्सो कॉल्ड द पोल स्टार, इसको ध्रुव तारा कहा जाता है। इट ऑलवेज रिमेन इन द सेम पोजीशन इन द स्काई, इसकी जो है आसमान के अंदर एक ही जगह स्थिति होती है। वी कैन लोकेट, हम इसको लोकेट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, द पोजीशन ऑफ द पोल स्टार, ध्रुव तारे की स्थिति से, विद द हेल्प ऑफ सप्तऋषि, सप्तऋषि तारे की मदद से ध्रुव तारे का पता लगा सकते हैं। लुक एट द पिक्चर 1.1, तो आकृति है 1.1 आकृति, उसमें देखो। यू विल नोटिस, तुम देखोगे, डेट की इफ एन इमेजिनरी लाइन्स इज ड्रॉन ज्वाइनिंग द पॉइंटर स्टार्स, यदि काल्पनिक रेखा जो पॉइंटर स्टार्स होते हैं उनको जोड़ते हुए दिखाई देती है, एंड एक्सटेंडिंग फर्दर, और वो आगे बढ़ा दी जाती है, तो इट विल पॉइंट टू 4 स्टार, तो यह आपको 4 स्टार यानी कि ध्रुव तारे का बिंदु प्रतीत होगा। सम सेलेस्टियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट, कुछ आकाशीय पिंडों का अपना खुद का ताप नहीं होता, गर्मी नहीं होती, एंड लाइट, रोशनी नहीं होती। दे आर लिट, वे चमकते हैं, बाय दी लाइट ऑफ स्टार्स, तारों की रोशनी से। सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स, ऐसे पिंडों को ग्रह कहा जाता है। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, प्लैनेट जो शब्द है वो ग्रीक भाषा की प्लेनेटे शब्द से निकला है, विच मीन्स, जिसका अर्थ है वंडर्स, अद्भुत। द अर्थ ऑन विच, पृथ्वी जिस पर वी लाइव हम रहते हैं, इज ए प्लैनेट, वह एक ग्रह है। इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, यह सारी गर्मी या ताप और रोशनी सूर्य से प्राप्त करती है। विच इज आवर नियरेस्ट स्टार, जो कि हमारे सबसे नजदीक का तारा है, नजदीक का
रहा है। इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम ए ग्रेट डिस्टेंस, यदि हम पृथ्वी को ज्यादा दूरी से देखते हैं तो से द मून्स इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज मून, तो यह हमें प्रतीत होती है चंद्रमा की तरह चमकती हुई। द मून दैट वी कैन द मून दैट वी सी इन द स्काई इज ए सैटेलाइट। चंद्रमा दैट वी कैन सी इन द स्काई, जो हम आसमान देखते हैं, इज ए सैटेलाइट, एक उपग्रह है। इट इज ए कंपेनियन ऑफ अर्थ, यह हमारी पृथ्वी का साथी है। एंड मूव्स राउंड इट, और यह इसके चारों तरफ घूमता है। इट मीन्स बेटा इसका अर्थ ये कि भाई हमारी जो अर्थ है उसका भी एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट इज ए ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड द प्लैनेट इज कॉल्ड सैटेलाइट। लाइक आवर अर्थ, हमारी पृथ्वी की तरह देयर आर 8 अदर प्लैनेट्स, दूसरे 8 ग्रह हैं। दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, जो सूर्य से ताप और रोशनी को प्राप्त करते हैं। सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, उनमें से वो 6 चंद्रमा भी हैं। द सोलर सिस्टम, नाउ वी कैन वी रीड अबाउट द सोलर सिस्टम। द सोलर सिस्टम मीन्स हिंदी में बोलते हैं इसको सौरमंडल। द सन 9 planets, satellites and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids, यानी कि सोलर सिस्टम के अंदर जो सूर्य है, 9 ग्रह। चलो बेटा अभी यहाँ 9 ग्रह नहीं है, ग्रहों की संख्या जो है 8 हो चुकी है। 9वां जो ग्रह था उसको प्लूटो को यहाँ से निकाल दिया गया है। एक अंतरराष्ट्रीय मीटिंग होती है उसके अंदर से 2006 के अंदर, तो ग्रहों की संख्या जो वर्तमान में है वो है आपकी 8। तो सोलर सिस्टम के अंदर क्या पढ़ेंगे? द सन 9 planets, satellite and some other celestial bodies known as asteroids and meteoroids, यानी कि सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह और दूसरे आकाशीय पिंड जिनको हम एस्टेरॉइड्स और मेटेरॉइड्स यानी कि क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड के बारे में, उल्कापिंड होते हैं। और इनका जो मुखिया होता है, इट इज द हेड ऑफ द सन। फ्रॉम दी सोलर सिस्टम वी ऑफन कॉल इट ए सोलर फैमिली, हम इसको आमतौर पर सूर्य का परिवार कहते हैं। विद द सन एज इट्स हेड, और इस परिवार का जो मुखिया होता है वो सूर्य होता है। द सन, अब सूर्य है क्या, सूर्य के बारे में पढ़ेंगे। द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में होता है, बीच में स्थित होता है। इट इज ह्यूज एंड मेड ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज, यह विशाल होता है, काफी बड़ा होता है। एंड मेड ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज, और बहुत सी अत्यधिक गैसों से बना होता है। इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स, यह हमें बल प्रदान करता है। एंड दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम, यानी कि यह हमें आकर्षण प्रदान करता है जो हमें सौरमंडल से बांधे रखता है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट, और सूर्य ही जो है पूर्ण रूप से गर्मी का और रोशनी का साधन है फॉर द सोलर सिस्टम, सौरमंडल के लिए। बट दैट ट्रिमेंडस हीट इज नॉट फेल्ट सो मच बाय अस, लेकिन जो इसकी जो भीषण गर्मी होती है, ताप होता है, उसको हम इतना महसूस नहीं करते। बाय अस हमारे द्वारा महसूस नहीं किया जाता। बिकॉज, क्योंकि डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार, क्योंकि हमारे पास जो डिस्पाइट बीइंग आवर नियरेस्ट स्टार, हमारे नजदीक होने के बावजूद भी इट इज फार अवे फ्रॉम अस, यह हमसे बहुत दूर है। द सन इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन, सूर्य जो हमारी पृथ्वी से 15 करोड़ वर्ष दूर है। प्लैनेट्स, ग्रह, ग्रह किसे कहते हैं? व्हाट डू मीन बाय प्लैनेट्स? तो यहाँ डेफिनेशन आएगी रहेगी, क्या होते हैं ग्रह? देयर आर 9 प्लैनेट्स, मैंने आपको पहले बोला था बेटा ग्रहों की संख्या जो 9 की जगह 8 हो चुकी है। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, हमारे सौरमंडल में जो है 8 ग्रह हैं। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सूर्य से दूरी के क्रम में। दे आर, वे हैं। मरकरी, मरकरी में जो बेटा यहाँ बुध, विनस शुक्र, अर्थ पृथ्वी, मार्स मंगल, जुपिटर बृहस्पति, सैटर्न शनि, यूरेनस अरुण, नेपच्यून वरुण एंड प्लूटो। प्लूटो बेटा एक ग्रह नहीं है, इसको ग्रह से निकाल दिया गया है, और जो आपके ड्वार्फ प्लैनेट होते हैं उसके अंदर इसको शामिल कर लिया गया है। एन इज वे टू मेमोराइज द नेम ऑफ द प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन इज, यानी कि एक आसान तरीका ग्रहों को के नामों को याद करने का, इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, सूर्य से उनकी दूरी के क्रम में ग्रह को याद करने का एक आसान तरीका इज है।
वो क्या है बेटा, देखो यहाँ, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट शोड अस 9 प्लैनेट्स। अभी मैंने बोला था 9 की जगह 8 हो चुके हैं, लेकिन फिर भी एक तरीका इसको याद रखने का, तो इसको हम इसी से याद रखें। माई से, माई वर्ड के अंदर एम लेटर आया है, एम से बनेगा आपका मरकरी। वेरी में वी लेटर आया है, वी से बनेगा आपका विनस। एफिशिएंट में ये आया है, ई से आपका बनेगा अर्थ। और मदर के अंदर आपका मार्स आया है। जस्ट लेटर के अंदर जे आया है, जे से जुपिटर। सोड से आपका सैटर्न, अस्ट के अंदर आपका यू से यूरेनस। 9 के अंदर आपका एन से बनेगा नेपच्यून। और प्लैनेट को यहाँ पहले ही ऑलरेडी इसको निकाल दिया गया है। ऑल द 9 प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम मूव अराउंड द सन इन फिक्स्ड पाथ। सभी जो सौरमंडल के अंदर जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के एक निश्चित रास्ते से या कक्षा में चक्कर लगाते हैं। दीज पाथ्स आर एलोंगेटेड, ये जो रास्ते होते हैं दीर्घवृत्ताकार होते हैं। दे आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, इनकी एक कक्षा होती है। मरकरी इज द नियरेस्ट टू द सन, बुध जो सूर्य के नजदीक होता है। इट टेक्स ओनली अबाउट 88 डेज टू कंप्लीट वन राउंड अलोंग इट्स ऑर्बिट। यह सूर्य के चारों तरफ घूमने में एक 88 दिन का समय लेता है और अपनी कक्षा में। प्लूटो इज सपोज टू बी फारदेस्ट टिल नाउ, प्लूटो को अभी भी सबसे दूरी का ग्रह समझा जाता है। सो इट इज टेक्स अबाउट 240 ईयर्स टू कंप्लीट वन राउंड, इसलिए यह है इसको चारों तरफ घूमने में 200 साल लग जाते हैं। किसके तरफ? सन के तरफ। विंस इज कंसिडर्ड एज अर्थ ट्विन, शुक्र को पृथ्वी की जुड़ा बहन समझा जाता है। बिकॉज, क्योंकि इट्स साइज एंड शेप से, क्योंकि जो इसकी आकृति होती है, इट्स साइज इसका आकार और जो आकृति होती है, आर वेरी मच सिमिलर टू डेट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के समान है। ए न्यू प्लैनेट्स 2003 UV 313 हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली इन आवर सोलर सिस्टम। 2003 एक नया ग्रह 2003 UV 313 सोलर सिस्टम के अंदर है, इसको अभी भी खोजा गया है। इट इज बिगर देन प्लूटो, यह प्लूटो से थोड़ा बड़ा है। एंड फारदेस्ट फ्रॉम द सन, और सूर्य से ज्यादा दूर है। बट अदर डिटेल्स अबाउट दिस प्लैनेट आर नॉट येट अवेलेबल, लेकिन दूसरी जो इसकी जो डिटेल्स है, विवरण है अबाउट दिस प्लैनेट, इस ग्रह के बारे में, वो भी उपलब्ध नहीं है। हैंस, इसलिए द नेम ऑफ दिस प्लैनेट हैज नॉट बीन इंक्लूडेड, इसलिए इस ग्रह का नाम इसके अंदर शामिल नहीं किया गया है। द अर्थ, अब हम हमारे अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, सूर्य के तीसरे नंबर के जो नजदीक है वो आपका पृथ्वी है। द अर्थ इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, पृथ्वी जो है सूर्य के तीसरा नजदीक ग्रह है। इन साइज, आकार में, इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट, यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। इट इज स्लाइटली फ्लैटन, यह थोड़ा सा चपटे आकार का है। एट द पोल्स, ध्रुवों के ऊपर। दैट इज वाई, यही कारण है। इट्स शेप इज डिस्क्राइब्ड एज जियोड, इसकी आकृति को हम भूभाग भी कहते हैं। जियोड्स मीन्स द अर्थ लाइक शेप, जियोड का अर्थ है आकृति की तरह। कंडीशन फेवरेबल टू स्पोर्ट, एक यहाँ से क्वेश्चन बनेगा वाई द अर्थ इज इम्पोर्टेंट फॉर अस बेटा, तो यहाँ आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से आंसर इसका। कंडीशन फेवरेबल टू स्पोर्ट लाइफ आर प्रोबेबली, यानी कि जो जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती हैं संभवतः पृथ्वी पर पाई जाती हैं। फाउंड ओनली ऑन अर्थ, पृथ्वी पर पाई जाती है। द अर्थ इज नाइदर टू हॉट, पृथ्वी न तो ज्यादा गर्म है, नॉर टू कोल्ड, नहीं ज्यादा ठंडी है। इट हैज वाटर एंड एयर, इसके ऊपर पानी और हवा है। विच आर वेरी एसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, जरूरी हैं। द एयर हैज लाइफ सपोर्टिंग, हवा जो है जीवन प्रदान करने वाली है, जीवन प्रदान करने वाली गैसों का समूह है। लाइक, जैसे ऑक्सीजन। बिकॉज ऑफ दिस रीजन, इन कारणों के कारण, द अर्थ इज यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, पृथ्वी जो है हमारे सौरमंडल में एक अद्भुत ग्रह है। फ्रॉम द आउटर स्पेस, बाहरी अंतरिक्ष से, द अर्थ अपीयर्स ब्लू, बाहरी अंतरिक्ष से देखने पर द अर्थ अपीयर्स ब्लू, पृथ्वी जो है नीली प्रतीत होती है। बिकॉज इट्स 2/3 सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर, क्योंकि इसका 2/3 क्षेत्र या धरातल पानी से ढका हुआ है। इट इज देयरफॉर कॉल्ड ए ब्लू प्लैनेट, इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहा जाता है। द मून, द मून, आवर अर्थ हैज ओनली वन सैटेलाइट, हमारी पृथ्वी का केवल एक उपग्रह है। डेट इज, जो है द मून, उसका नाम है चंद्रमा। इट्स डायमीटर इज ओनली 1/4, इसका जो डायमीटर है वो
1/4 है, यानी कि पृथ्वी का 1/4 है। डेट ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का 1/4। इट अपीयर सो बिग, यह इतना बड़ा प्रतीत होता है, बिकॉज क्योंकि इट इज नियर टू आवर प्लानेट, क्योंकि यह हमारी पृथ्वी के नजदीक है, देन अदर सेलेस्टियल बॉडी, दूसरे जो आकाशीय पिंड होते हैं उनकी अपेक्षा। इट इज अबाउट 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, यह हमारी पृथ्वी से 3,84,600 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नाउ यू कैन कंपेयर एंड डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द सन, अब जो है पृथ्वी की और चंद्रमा की सूर्य से दूरी को कंपेयर कर सकते हो। द मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन अबाउट 27 डेज, चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों तरफ घूमने में 27 दिन का समय लेता है। इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, और यह अपनी अक्ष पर घूमने में भी इतना ही समय लेता है। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, ओनली वन साइड ऑफ द मून इज विजिबल टू अस ऑन द अर्थ, इसलिए हम चंद्रमा केवल एक भाग देख पाते हैं। द मून डज नॉट हैव कंडीशंस फेवरेबल फॉर लाइफ, चंद्रमा के ऊपर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं। इट हैज नाइदर वाटर नॉर एयर, नहीं यहाँ पर पानी है और नहीं हवा है। इट हैज माउंटेन्स, इसके ऊपर पर्वत हैं, प्लेन्स, मैदान है, एंड डेफिनेशन ऑन इट्स सरफेस, और इसके धरातल के ऊपर गड्ढे हैं। दीज कास्ट शैडोज ऑन द मून सरफेस, और इस प्रकार से पृथ्वी के दीज कास्ट शैडोज ऑन दी मून सरफेस, इस प्रकार से चंद्रमा के धरातल पर एक छाया का आभास करवाते हैं। लुक एट द फुल मून्स एंड ऑब्जर्व दीज शैडोज, ये कहता है कि चंद्रमा को, पूर्ण चंद्रमा को देखो और इसका अवलोकन करो। एस्टेरॉइड होते हैं बेटा आपके, एस्टेरॉइड्स को हम बोलेंगे धूमकेतु, धूमकेतु बोलेंगे इसका। अपार्ट फ्रॉम द स्टार्स, तारों से दूर के ग्रह में प्लैनेट्स एंड सैटेलाइट्स, ग्रह और उपग्रह, दीज आर न्यूमरस टिनी बॉडीज, ये आकार में थोड़े से छोटे होते हैं। विच आर आल्सो मूव अराउंड द सन, जो सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स, इनको हम एस्टेरॉइड बोलते हैं। दीज आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स, ये एंड जुपिटर, ये पृथ्वी ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य में पाए जाते हैं। दीज लार्जेस्ट एस्टेरॉइड इन द सीरस, जो सबसे बड़ा एस्टेरॉइड है वो सीरस है। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यूज दैट एस्टेरॉइड्स आर पार्ट ऑफ द प्लैनेट्स विच एक्सप्लोडेड मेनी ईयर्स बैक, साइंटिस्ट आर वैज्ञानिकों का विचार है दैट एस्टेरॉइड्स आर पार्ट ऑफ द प्लैनेट्स, की ये प्लैनेट्स का हिस्सा हुए थे जो बहुत साल पहले विस्फोट के रूप में उत्पन्न हुए, पैदा हुए। मेटेरॉइड्स, द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स व्हिच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स, यानी कि जो पत्थर के छोटे टुकड़े सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं को हम मेटेरॉइड्स बोलते हैं। समटाइम्स, कई बार, दिस मेटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ, पृथ्वी के नजदीक आ जाते हैं, एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट, और ये नीचे गिर जाते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू द फ्रिक्शन विद द एयर, इस प्रक्रिया के दौरान ड्यू टू फ्रिक्शन, घर्षण की इस प्रक्रिया के दौरान विद द एयर, हवा के साथ, दे गेट हीटेड, ये ताप को प्राप्त कर लेते हैं, एंड बर्न, और जलने लग जाते हैं। इट काजेस ए फ्लैश ऑफ लाइट, और इस कारण से ये रोशनी पैदा करते हैं। समटाइम्स, कई बार, ए मेटीरियल्स विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न, एक जो मेटीरियल्स होता है, उल्कापिंड होता है, वो बगैर जले ही, विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न, बिना जले ही पृथ्वी के ऊपर आ जाता है। फॉल्स ऑन द अर्थ, पृथ्वी के ऊपर गिर जाता है, एंड क्रिएट्स ए होलो, एक बड़ा गड्ढा बना देता है। डू यू सी ए व्हाइटिश ब्रॉड बैंड, क्या तो आपने एक सफेद चौड़ी पट्टी देखी है, लाइक ए व्हाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन ए क्लियर स्टारी नाइट, एक सफेद चमकता हुआ रास्ता आसमान में, जिसको आप स्टारी नाइट के नाम से, ऑन ए क्लियर स्टारी नाइट, एक जो सितारों भरी रात होती है उसके अंदर। इट इज क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार, यह विभिन्न सितारों का, लाखों सितारों का समूह होता है। दिस बैंड इज द मिल्की वे गैलेक्सी, इस बैंड को मिल्की वे गैलेक्सी के नाम से जाना जाता है। आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी, हमारा जो सौरमंडल है इस गैलेक्सी का एक भाग है। इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में, इट वाज इमेजिन्ड टू बी ए रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग इन द स्काई, ऐसी कल्पना कही जाती है कि आकाश में बहती हुई एक
नदी थी, दस इसलिए इट वाज नेम्ड आकाशगंगा, इसका नाम आकाशगंगा रखा गया था। ए गैलेक्सी इज ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स, एक जो गैलेक्सी होती है वो विशाल होती है और बहुत से तारों का समूह होती है। द हैंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट, और धूल के बादल होते हैं, गैसेस और गैसों समूह होते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज, और इसके अंदर लाखों गैलेक्सीज होते हैं। दैट मेक्स द यूनिवर्स, जो यूनिवर्स ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन, यह कल्पना करना मुश्किल है। हाउ बिग द यूनिवर्स इज, जो ब्रह्मांड है कितना विशाल है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट, वैज्ञानिक जो अभी भी जो इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर नॉट सर्टेन अबाउट इट्स साइज, हम इसके आकार के बारे में अभी निश्चित नहीं है। बट वी नो डेट ऑल ऑफ अस यू, लेकिन हम जानते हैं, हमारे में सभी जानते हैं कि आई बिलोंग टू दिस यूनिवर्स, की हम इस ब्रह्मांड से संबंध रखते हैं। थैंक यू बेटा, टुडेज लेसन इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो कंप्लीट करेंगे। आई होप आप घर पर बैठे हो इस लेसन को अच्छी तरह से रीड करोगे, और इसके अंदर जो मेन आपके वर्ड हैं, जो भी ग्लोसरी वर्ड हैं, उनको घर पर लिखने की कोशिश करो, साथ में उनको लर्न भी करो। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू।